अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक दुनिया। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हदीस पाक का मफहूम है कि मुसलमान और काफिर में फर्क करने वाली चीज नमाज है। आप किसी हुजूम में जहां मुसलमान भी मौजूद हों और गैर मुस्लिम भी हों तो कोई तो चीज ऐसी होनी चाहिए जो उनमें फर्क करे। तो याद रहे ये नमाज ही है। जब अजान होगी तो मुसलमान नमाज के लिए चल पड़ेंगे और अपनी नमाज अदा करेंगे, क्योंकि मुसलमान पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। आज के मुसलमान नमाज अदा करने में कोताही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि नमाज को पाबंदी से पढ़ते हैं और जो भी हालत हो वो अपनी नमाज अदा करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही एक मुसलमान लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो गैर मुस्लिम मुल्क में जाकर सरेआम लोगों के सामने नमाज पढ़ती है। तो फिर उसके साथ क्या हुआ, ये देखकर आप हैरानी के समुंदर में डूब जाएंगे। इस मुसलमान लड़की के साथ क्या मामला पेश आया, इस हवाले से मुकम्मल तफसील देखने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में अल्लाहु अकबर लिखकर अल्लाह की कुदरत का शुक्रिया अदा जरूर करें। अब आपको उस लड़की का वाकया भी बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको नमाज के बारे में बताते चलें कि नमाज को मोमिन की ताकत बताया गया है और हकीकत में मुसलमानों को अपनी नमाज ऐसे ही बनानी चाहिए। जब वो नमाज में मशरूफ हों तो उसको बाकी किसी भी चीज़ के बारे में याद ना आए। हर मुसलमान की नमाज ऐसी ही हो जैसा कि सहाबा की नमाजें थीं। हमें भी अपनी नमाज को ऐसा ही बनाने की ज़रूरत है ताकि दुनिया की कोई भी ताकत हमारी नमाज में खलल पैदा ना कर सके। दोस्तों, नमाज में एक ऐसी ताकत है कि अगर इंसान का दिल नमाज में एक बार लग जाए, नमाज की लत महसूस हो जाए, तो फिर उसको नमाज के अलावा बाकी दुनिया का होश नहीं होता। जैसा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और बाकी साहबा का किस्सा मशहूर है, जब आपके बदन में कोई तीर वगैरह फंस जाता तो उसको नमाज के दौरान निकाला जाता था, क्योंकि उनकी नमाज ऐसी थी कि उनको नमाज के दौरान किसी भी किस्म के दर्द की परवाह नहीं होती थी। दोस्तों, नमाज एक ऐसी इबादत है कि जिसमें इंसान अल्लाह से जुड़ जाता है। जैसे ही इंसान तकबीर तहरीमा कहता है तो वो हर काम अपने लिए हराम कर लेता है सिवाय नमाज के, और अल्लाह ताला के साथ हम कलाम होने के लिए जब बंदा दोनों हाथ कानों तक उठाता है तो वो अपने हाथों से इशारा करता है कि उसने दुनिया के तमाम ख्याल और कामों को पीछे फेंक दिया है और अब सिर्फ अल्लाह के साथ उसका राब्ता है। याद रहे, असल नमाज वही है जिसमें खुशू हो, खुजू हो, वरना आजकल जो नमाज हम पढ़ रहे हैं उनका अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि खड़े तो हम नमाज में होते हैं लेकिन ध्यान हमारा कहीं और होता है। दिल और दिमाग नमाज में नहीं होते, जो कि बड़े नुकसान की बात है। हमें चाहिए कि हम जब भी नमाज पढ़ें तो पूरे ध्यान के साथ पढ़ें। दोस्तों, जब नमाज के लिए खड़े हुआ करो तो ये ख्याल रखना चाहिए कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, और अगर ये ध्यान ना कर सको तो कम से कम ये ध्यान जरूर देना चाहिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। जिसको ये ध्यान नसीब हो जाता है उसकी नमाज सही मायने में उसकी महराज बनती है। दोस्तों, नमाज की अहमियत और फजीलत के बारे में बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं, जिनमें से एक सहाबी का वाक़या मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं वो वीडियो जो एक मगरिबी मुल्क में पेश आया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक मुसलमान लड़की है और वो नमाज अदा कर रही है और उसके पीछे ये गैर मुस्लिम बेशर्मी का मुजाहिरा कर रहा है, और इन लोगों ने बेशर्मी की तमाम हदें पार कर दी हैं। बल्कि एक शख्स ने तो इस मुसलमान लड़की को धमकाना शुरू कर दिया और इस लड़की को नमाज छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इतने में कुछ अच्छे दिल वाले लोग आ गए और फिर वो शख्स दुम दबाकर भाग गया। दोस्तों, जैसा कि पहले बताया गया है कि मुसलमान और काफिर में फर्क करने वाली चीज नमाज ही है। शायद इन गैर मुसलमानों को इस लड़की की इबादत अजीब दिखाई दी हो तो वो मुस्का तमाशा करने लगे, लेकिन इन लोगों ने बेशर्मी की तमाम हदें पार कर दी। मुसलमानों और उनकी इबादत पर ऐसे हमले शुरू से होते आए हैं। लेकिन दोस्तों, अगर सहाबा की जिंदगी को देखा जाए तो उनकी जिंदगी में कई खूबसूरत वाक़यात मौजूद हैं।
ایک صحابی نماز میں مصروف تھے کہ ان کی چھت سے ایک سانپ نیچے آ گرا۔ گھر میں شور مچ گیا اور محلے کے لوگ اکٹھا ہو گئے اور سانپ کو مارا۔ اور جب ان صحابی نے نماز پوری کی تو پوچھنے لگے کچھ شور کی آوازیں تھیں، سب خیریت تو ہے؟ تو گھر والوں نے کہا کہ آپ کا بھلا ہو، گھر میں سانپ آ گیا تھا، اس کو محلے کے لوگوں نے آ کر مارا ہے اور آپ کو خبر بھی نہ ہوئی۔ تو دوستو، صحابہ کی نماز حقیقت میں ایسی ہی تھی۔ اگر پاس میں کوئی ڈھول بھی بجاتا تو بھی ان کی نماز میں کوئی خلل نہیں آتا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی نماز میں ایسی محنت کریں کہ کسی بھی بات کی وجہ سے ہماری نماز میں خلل نہ آئے۔ لیکن افسوس، ہماری نماز میں تو مکھی کے آنے سے بھی خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ دوستو، جہاں تک بات ہے نماز کی فضیلت کی، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہے۔ جس نے وضو اچھی طرح سے کیا اور انہیں وقت پر پڑھا اور رکوع سجدہ پوری طرح ادا کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذمے یہ عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت ضرور کرے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے کوئی عہد نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو چاہے تو بخش دے یا چاہے عذاب دے۔ دوستو، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب ہوگا، اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو وہ ناکامیاب ہوگا۔ دوستو، ہمیں خود ہی سوچ لینا چاہیے کہ نماز کس قدر ضروری ہے اور ہم اس کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ ہمیں نماز قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سوچنے سمجھنے اور نماز پڑھنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔